बहुत अच्छी बात आपने ये बोली, तो मैं यहाँ पे एक बताना चाहूँगी। कई लोग क्या करते हैं, गणपति जी को आपने और लक्ष्मी जी को पूरे साल आपने पूजा किया, वो एक तरीके से कहते हैं 3 महीने अगर आप किसी भी मूर्ति की पूजा आराधना कर लेंगे, वो अपने आप में प्राण प्रतिष्ठा उसमें हो जाती है, सिद्ध हो जाती है। मगर क्या होता है, धनतेरस वाले दिन आप उसी मूर्ति को हटाइए जो खंडित हो गई हो। अन्यथा अगर आपके घर में है मिट्टी की, अगर आपने मूर्ति रखी है तो बहुत अच्छा है, वरना आपको क्या है, छोटी सी आप जो है, जो पीली मिट्टी होती है उसका आप छोटा सा बना सकते हैं, खुद भी बना सकते हैं। मगर पुरानी जो आपकी रखी है अगर सही है तो आप गंगा जल से छिड़काव करके एक बार फिर से उसे पुनः स्थापित कर सकते हैं। और एक चीज और बताएं कि गणपति जी की मिट्टी की मूर्ति लाने का पहले से ही चला आ रहा है, क्योंकि और मिथुन राशि वालों के लिए तो बेहद उत्तम है। और गणपति जी के पीछे जो है दरिद्र होता है, इसीलिए यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी, जब भी आप गणपति जी की मूर्ति लाते हैं और लक्ष्मी जी की मूर्ति लाते हैं तो गणपति जी की ठीक पीठ के पीछे या तो एक और गणपति जी और लक्ष्मी जी को आपने जो है मौली से लपेट देना है, और साथ में लाल रंग का वस्त्र साथ में जरूर लपेट देना। मैं राशियों पर आऊंगा कृष्णा जी, लेकिन अभी एक चीज और आपसे यहाँ पर पूछ लेता हूँ। ये लोग जो विसर्जन करते हैं जी, पुरानी मिट्टी की मूर्तियों को लाकर, आप उससे इनकार कर रही हैं। आप कह रही हैं उन्हीं को ही हम एक बार फिर से जल से धो के या उसकी एक बार फिर से उनकी पूजा कर सकते हैं। ये थोड़ा सा विरोधाभास अंतर है, लोगों को समझाइए ऐसा क्यों। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपकी वो मूर्ति खंडित नहीं हुई है तो आप उसको बिल्कुल आप विसर्जन मत कीजिए। आप चाहते हैं कि लक्ष्मी जी आपके घर में स्थिर रूप से निवास करें, आप चाहते हैं कि गणपति जी की शुभता आपके घर में बनी रहे, तो उसके लिए जरूरी है कि आप जो है पुरानी जो आपकी मूर्ति है आप उसको पुनः रंग करके या उसको अच्छे से साफ सुथरा करके उसको फिर से रंग कलर से, आवश्यकता नहीं है विसर्जन की, जरूरत नहीं। अगर वो खंडित हो गई है, टूट गई हो तभी करें, तभी आप करें। अन्यथा जो है अगर आप करते हैं तो कई लोग होते हैं अच्छी अच्छी मूर्तियों को बाहर रख देते हैं, मगर मैंने जहां तक देखा कि वो क्या होता है, अच्छी मूर्ति अगर बाहर रखी है तो वही कहीं ना कहीं बच्चे भी छोटे उठा के मार के। चलिए दर्शकों, ये एक चीज यहाँ पर साफ हुई, आपको इस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन कृष्णा जी ये बात जरूर कह रही हैं कि अगर आप पूजा करते हैं तो मिट्टी के गणपति, मिट्टी के लक्ष्मी लाएं, और 2.5-3 महीने अगर आप पूजा करते हैं वो सिद्ध हो जाती है, प्राण प्रतिष्ठित हो जाती है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप कृष्णा जी अगली 3 राशियों पर जाते हैं। एक चीज और मैं बता दूं, चांदी के अगर आप रख दें तो और भी ज्यादा अच्छा है। लक्ष्मी जी तो चांदी की स्थिर रूप से रख दें। तो चलिए चांदी की और स्थिर राशियों की बात कर लेते हैं अगली, कि क्या खरीदें कि फायदेमंद हो। बिल्कुल, यहाँ पर हम राशियों की बात कर लेते हैं। तो राशियों के लिए यहाँ पर सब बात करना चाहेंगे कर्क राशि वालों। कर्क राशि वालों, किसी भी विवाद से दूर रहें, किसी के विवाद में आना भी नहीं है। आपको मानसिक परेशानी बढ़ सकती है, थोड़ी दिक्कत आ सकती है, दूर रहिए। चांदी का हाथी होता है, हाथी जोड़े में लीजिएगा, आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। चाहते हैं ना कि आपके घर में लक्ष्मी जी का निवास रहे, तो चांदी के गणपति जी आपने हाथी रखने हैं। अब सिंह राशि की बात करते हैं। पारिवारिक सहयोग से आपको ताकत मिलेगी, क्योंकि परिवार का जो अगर सहयोग मिलता है तो सबको ताकत मिलती है। जीवन साथी को आप सोने का या चांदी का कोई भी गिफ्ट दे दे तो अच्छा रहेगा, जीवन साथी भी खुश रहेगा। हम बात करें कन्या राशि वालों, आपके स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि स्वास्थ्य की वजह से क्या हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपकी तबीयत खराब हो सकती है। ज़्यादा टेंशन लेना आपके लिए अच्छा नहीं है। सूखा साबुत धनिया और गुड़ अगर हो सके तो उस दिन जरूर लाइए, ये आपके लिए औषधि का काम करेगा। और घड़ी भी अपने लिए खरीदते हैं तो आपका समय बदल सकता है। बहुत अच्छा शुभ घड़ी कैसी खरीदनी चाहिए? बिल्कुल प्लास्टिक वाली या वो वाली जिसमें कहते हैं मेटल की घड़ी? जी, बहुत अच्छी बात आपने बोली है। देखिए, प्लास्टिक तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी, प्लास्टिक की चीजें क्यों खरीदनी। आपको खरीदनी है गोल्ड की, जो गोल्ड का होता है, गोल्ड प्लेटेड वाली। हाँ, गोल्ड हर किसी के बस के नहीं होती, तो गोल्ड प्लेटेड आप खरीदिए, क्योंकि आप कहते, मैंने जैसे आपको बोला कि त्रिपुष्कर योग बना है, और उसी दिन अगर आप ये घड़ी भी खरीदते हैं, हाथ में पहनते हैं, तो आपका भाग्य, आपका समय चेंज हो जाता है। आपके जो ग्रह अशुभ चल रहे होते हैं वो अशुभता हट जाती है। करके देखिए, बहुत अच्छा है। और जैसा कहता है कि हमारे शरीर में हम सजीव हैं, हमारे अलावा बाकी सारी चीजें जितनी भी हैं वो निर्जीव हैं, लेकिन एक घड़ी ऐसी है जो सजीव है, टिक टिक करके चलती रहती है, तो हमें स्पंदन देती है। अच्छा, मैं आपसे एक यहाँ पर चीज पूछना चाहता हूँ और मेरे दर्शकों को क्लियर कीजिए, क्या क्या लोग खरीदे ये तो जान रहे हैं कृष्णा जी के जरिए। गणपति जो आपने कहा कि चांदी की अगर लक्ष्मी या गणेश जी हैं
तो वो चिरस्थायी हो जाते हैं। लेकिन हर एक के पास इतना पैसा नहीं होता। वो क्या पीतल के गणपति ले सकते हैं, एक बात, और कितने बड़े लेने चाहिए ये आकलन क्या, कुछ लोग इतने बड़े ले आते हैं, कुछ छोटे ले आते हैं, क्या कोई आदर्श साइज है, इस बारे में जानकारी दीजिए। बहुत अच्छी बात बोली है। मैं आपको ये चीज़ जो है क्लियर कर देती हूँ। कई लोग बहुत बड़े बड़े गणपति जी, लक्ष्मी जी रख लेते हैं। आपको पता होना चाहिए, अगर हम अंगूठे से बड़ा, आप इतने से रख सकते हैं, मतलब छोटा सा, इतना, हाँ, ये एक हाँ, अंगुष्ठ, बिल्कुल एक बाले से हाँ जी, जितना कहते हैं। इतना रखते हैं तो आपको मैं कहूँगी कि आप अपने घर में अगर इससे बड़ा रखते हैं तो आपको यानी जो भोग लगाते हैं, सुबह का भोग लगाते हैं, दोपहर का लगाते हैं, शाम का लगाते हैं, रात्रि का लगाते हैं, शयन भी करना जरूरी होता है। ये सब चीजें नहीं करते तो पता है कि आपने अगर जिस देवता की मूर्ति अपने घर में रखी है, वो आपको उसका उल्टा प्रभाव आपके ऊपर आ जाता है। और मूर्तियां हर जगह रखनी भी, कहते हैं कि जब भी रखते हैं तो प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, पूजा आराधना की जाती है, और दोनों टाइम उसकी पूजा चलती है, आरती करते हैं, भोग लगाते हैं। अगर यही चीज नहीं करेंगे तो उसका नुकसान भी होता है।